क्या आपकी भी रात की नींदें उड़ी रहती हैं? यस, आपकी। तो आइए जानिए, क्या आपको भी ये बीमारी है क्या? वेलकम इन योर चैनल एरुडाइट स्कॉलर्स। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। When we find ourselves hard to sleep, it's called insomnia stage। इसका मतलब ये है कि जब भी आपने देखा है कभी कभी रात को आप सो रहे होते हैं और आपको नींद नहीं आती, इधर करवट उधर करवट, आप करवटों पे करवटें बदलते रहते हैं, तो उस स्टेज को ना इंसोम्निया स्टेज कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम स्लीप डिसऑर्डर इज कॉल्ड इंसोम्नियाक। आपने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सो नहीं पाते, फिर वो टेक्स्ट करते हैं कि यार मुझे नींद नहीं आई, मुझे नींद नहीं आई, मुझे बहुत दिनों से नींद नहीं आ रही है। तो ऐसे इंसान को ना इंसोम्निया कहते हैं। एंड गाइस, ध्यान रखना, ये एक बीमारी है। क्योंकि इसमें होता है क्या, बहुत सारे लोग सोचने लग जाते हैं कहीं हम प्यार में तो नहीं पड़ गए। नो वे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ना मुन्ना ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप सब इन बातों से दूर ही रहना। रियलिटी इज फार डिफरेंट फ्रॉम दिस। हम एक अनजान और अनचाही बीमारी का शिकार हो रहे होते हैं जिसका हमें पता ही नहीं लग पाता। डिफरेंशिएट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि ये इंसोम्निया है या फिर कुछ और। चलिए आगे पढ़ते हैं। डिड यू एवर सफर्ड फ्रॉम दिस स्टेज? देन फाइंड आउट व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, कि भाई हमें हो क्या गया है ऐसा। इंसोम्निया मेक्स यू टायर्ड एंड ड्रेन्स योर एनर्जी होल डे, डिस्टर्ब्स इन एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। होता है ना कि मतलब हम रात को सोए नहीं है, तो पूरा दिन ऐसा होता है, या तो नींद आती रहती है या फिर हम बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं, टायर्ड से थकान महसूस होने लगती है, एनर्जी लेवल हमारा लो ही रहता है पूरा दिन। ऐसा लगता है कि जैसे सन ने हमारी पूरी एनर्जी को सक कर लिया हो। तो यही सब होता है, नींद ना आने की वजह से हम पूरा दिन थके थके रहते हैं, हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंसोम्निया, अक्यूट एंड क्रोनिक। अक्यूट जो होती है वो स्ट्रेस की वजह से हो जाती है, और जो क्रोनिक है वो मेडिकल इश्यूज़ की वजह से हो जाती है। मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट्स इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमें नींद ही आना बंद हो जाती है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, या स्ट्रेस लेना छोड़ दीजिए, या दवाइयाँ जितना हो सके उतनी कम दवाइयाँ लीजिए। हाँ, इट्स नॉट पॉसिबल कि हम स्ट्रेस को भगा सकें, बट येस वी कैन ड्रॉप इट्स रेट। तो अगर आपको स्ट्रेस है तो अपने स्ट्रेस पर वर्क कीजिए। नेक्स्ट है रीजंस ऑफ इंसोम्निया। स्ट्रेस, ट्रॉमा, डेथ ऑफ लव्ड वन, अनइवन नैप्स, ईटिंग टू मच बिफोर बेड, जॉब लॉस, डिवोर्स। कभी कभी क्या होता है कि हम अनइवन नैप्स ले लेते हैं, यानी कि हमने कहा 5 मिनट सोने दो, 5 मिनट सोने दो, ऐसे करके हम 5-5 मिनट करके पता नहीं कितनी बार नींद ले लेते हैं। तो रात को तो भाई डेफिनेटली नींद आएगी ही नहीं ना। जब हमने 5-5 मिनट करके 2 घंटे नींद पूरी कर ली है, तो फिर रात को नींद आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। और नाउ डेज जॉब लॉस, बहुत ज़्यादा जॉब जा रही है। ईटिंग टू मच बिफोर बेड, सोने से पहले हम इतना ज़्यादा खा लेते हैं, हद से ज़्यादा। हमारी भूख होती है 2 रोटी की, बट हम खा लेते हैं 3-4। तो जब हमारा खाना ही डाइजेस्ट नहीं होगा, जब तक हमारा डाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा, तो हमें नींद कैसे आएगी? हम इधर उधर करवटें बदलते रहेंगे। यही प्रॉब्लम हो जाती है कि हम समझ ही नहीं पाते कि बहुत सारे रीजन्स जो हैं हमारे खुद के होते हैं, जो कि हम अनजाने में, बिकॉज मैं यही कहूँगी कि हमें कभी कभी इस बात की नॉलेज नहीं होती है, अनजाने में ही वो क्रिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रॉमा। तो होता क्या है कि जैसे किसी का हमने एक्सीडेंट होते हुए देख लिया, या कुछ पास्ट इवेंट्स ऐसे हो गए जिससे हमें बहुत ज़्यादा धक्का लग चुका है, तो वो ट्रॉमा ना हमें सोने नहीं देता, हमारे जहन में बस जाता है वो ट्रॉमा। ये सब रीजन्स हैं कि हम इंसोम्निया से सफ़र करते हैं। सॉल्यूशंस, आगे देखते हैं सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। प्रॉपर स्लीप, adopt healthy lifestyle, practice meditation. Yes, I would also prefer practice meditation, because meditation बहुत सारी चीज़ों का solution है। तो meditation is the key of healthy life. That's why daily meditation करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जितने भी इंसोम्नियाक हैं उनके लिए तो हद से ज़्यादा।
और हाँ, अपना जो खाना पीना है वो भी ठीक रखें आप। ये सब सोल्यूशंस हैं जिनसे आप ठीक हो सकते हैं। सो आई वुड एडवाइज यू दैट डोंट बी एन इंसोमनियक, बी अ हेल्दी सोल। नो स्लीप क्लब प्लीज़। सो गाइज प्लीज़ गिव मी अ फीडबैक कि आपको आज का टॉपिक कैसा लगा। उसी बेसिस पर मैं नेक्स्ट टॉपिक और अच्छा सा बनाऊंगी। थैंक यू।